सो हेलो एवरीवन, मैंने एक ट्रेड लिया है बीटीसी में। ऑलराइट, क्योंकि मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है और उससे जो है मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट जो है वहाँ तक डाउन जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने लिमिट ऑर्डर अपना कहाँ पे लगा रखा है। एक्चुअली मार्केट जो है सबसे पहले अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। ठीक, और ये मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये मार्केट काफ़ी ऊपर, हमारा स्टॉप ऑर्डर जो है, स्टॉप लॉस ऑर्डर, वो 98,104 रुपीज़ के अराउंड में हमने अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेडिंग को सेट कर रखा है। ठीक है, बट आपको अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये जो मार्केट है हमारा टारगेट को एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूरी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो है आप लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और बोलेंगे यार ये तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, इसे कभी ये टच नहीं कर पाएगा और आपका जो है कभी टारगेट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये टाइम फ्रेम 1 मिनट का है। ठीक है, और अगर हम इसे 15 मिनट में करते हैं, देखना 15 मिनट में ये जो है मार्केट कॉन्सली चलकर यहाँ तक आया है, जो कि अब हमारा जो सुपर ट्रेड का इंडिकेटर है उसने तीनों इंडिकेटर ने रेट का कॉन्फर्मेशन दे दिया है। ओके, अब ये 15 मिनट का चार्ट है जो तीनों कैंडल ने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। राइट, अब अगर हम इसे एक 1 हावर्स पे अगर मतलब कन्वर्ट करते हैं तो देखना अभी क्या रिजल्ट आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप ट्रेड करते हैं तो इसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको कॉन्सली पता चलेगा कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है। राइट, तो चलिए अब 1 हावर के टाइम फ्रेम पे मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ। ओके, ये देखो, जब मैंने 1 हावर की कैंडल पे कन्वर्ट किया तभी हमारा जो है तीनों जो सुपर इंडिकेटर हैं उसने भी रेट का ही इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, ये देखो तीनों। अब देखो 1 हावर की कैंडल पे ये मार्केट पहले तो बड़ी कैंडल बनी रेड, ये भी बनी और ये भी बनी। अब ये देखो 1 या 2 घंटे के अंदर में ये कैंडल जब नीचे आएगी तो इसे टच कर जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा जो लगा हुआ है, हमने जो अपना लिमिट फिक्स कर रखा है, ये एक सपोर्ट रजिस्टर के पास है। मार्केट इस सपोर्ट रजिस्टर के पास आएगा, इसे टच करेगा, बाय करेगा और फिर मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगा। जब ये रिवर्स करेगा तो मार्केट अभी 98,000 के अराउंड में है ना, सॉरी, तो ये मार्केट कम से कम 1,11,94 के अराउंड में जाएगा। तो कम से कम 2,000, 3,000, 4,000 के अराउंड में मार्केट अप जाने वाला है। तो हमें जो भी हम, क्योंकि मैंने तीन यूएसडी के अराउंड में उन्होंने लगाया है, तो छोटा लॉट है, तो फिर इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम पकड़ेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। राइट, तो अभी ये 1 हावर से कैंडल, अब चलते हैं 1 डे के अराउंड में। 1 डे के कैंडल में चलते हैं तो वहाँ पे क्या मोमेंटम बन रहा है हम आपको बताएंगे। ये आए 1 डे के कैंडल पे, ये देखिए 1 डे के कैंडल पे हमारी तीनों कैंडल जो है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि मार्केट अब डाउन डायरेक्शन में है। राइट, ये यहाँ पे इसने सिग्नल दिया डाउन डायरेक्शन, ठीक, इसने येलो दिया है, बट अभी इसने कन्फर्मेशन नहीं किया है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि ये येलो है। जब ये प्रॉपर रेड बन जाएगा तब यहाँ से मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, बट जाने से पहले एक बार इस सपोर्ट को टच करेगा ज़रूर। यहाँ पे टच करने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो मेरा लगा है लिमिट ऑर्डर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, मार्केट को यहाँ पे आना पड़ेगा। राइट, कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे आए, मेरा जो प्रेडिक्शन वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई राइट नहीं हो सकता है। हमने एक अंदाज़ा लगाया है यहाँ तक आने वाला है, क्योंकि मैंने इसे मॉर्निंग में लगाया था और ये अभी तक वर्क कर रहा है। और जब ये यहाँ पे था तब मैंने ये लिमिट ऑर्डर लगाया था और यहाँ से कॉन्सली मार्केट गिरते यहाँ तक आया है। राइट, अब देखो अभी ये यहाँ तक आया, शायद 3-4 घंटे जब मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, तो इसे टच करेगा और टच करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो कल एक वीडियो इसी पे प्रॉपर बनाया जाएगा और आपको मैं यही वीडियो सेम कहाँ तक गया है और मैं आपको बताऊँगा। राइट, तो इसका जो है आप ध्यान देना। अब ये 1 हावर से कैंडल है, ठीक है, 1 हावर से कैंडल में कितना डिस्टेंस है, मात्र ना के बराबर, इतने बराबर, इतना ही डायरेक्शन है। तो इसे टच करने के लिए
इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। अब इसमें अगर मैं 5 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ तो ये देखो, ये लंबाई देखो कितना नीचे, इतना नीचे है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप स्कैल्पर को होल्ड करें, क्योंकि स्कैल्पर में बहुत लॉस होता है। स्कैल्पर जो होता है प्रॉपर उनके लिए होता है जिनके पास लिक्विडिटी ज़्यादा हो। लिक्विडिटी बोले तो उनके पास पैसे ज़्यादा हो, या वो 1 करोड़ से ट्रेड करते हैं, या पर 50 लाख से या 25 लाख से या 10 लाख से ट्रेड करते हैं। उनके लिए स्कैल्पिंग बेस्ट होता है, क्योंकि वो वो $10 $20 लेके आते हैं, सीधा वो एंट्री करते हैं, और जब वो एंट्री करेंगे तो उनको तुरंत प्रॉफिट शो करेगा और वो निकल जाएंगे 10,000 20,000 50,000 लेके वो निकल जाएंगे। तो जो स्कैल्पिंग होता है प्रॉपर उनके लिए होता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं $1 से या फिर 1 USD से 10 USD से, तो आपको लॉस होने वाला है, क्योंकि आपका ब्रोकरेज चार्ज जाएगा, आप लॉस में जाएंगे, आपको प्रॉफिट होने का चांस ना के बराबर है। यह हर एक ब्रोकर जानता है, हर एक जो प्रो ट्रेडर वह जानता है, सब कोई जानता है। बट जो है नए नए जो लोग आते हैं, बिगनर्स लोग, वो यहीं पे मार खा जाते हैं। वो ट्रेड करते हैं, उनको लॉस होता है, फिर वो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से सीखते हैं, अगर आप प्रॉफिट करते हैं, तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। मार्केट आपको दे के जाएगा। अगर मान लो 30,000 की जॉब करते हैं तो 1,000-1,500 यहाँ से निकालना एकदम ना के बराबर है, ठीक है। आप यहाँ से 1,000-1,500 रेगुलरली अकाउंट में बना सकते हैं। बट आपको पास 20,000 10,000 20,000 रुपये लेकर आएँ, कम से कम नॉर्मल पैसे इतना, और आप यहाँ से ट्रेड करें, तब आपको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। ये मैंने एक बाय किया था, इसके लिए मैंने जो लिमिट ऑर्डर है ये मैंने आपको लगाना मैं बताया था, ठीक है। लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं वह अब आपको बताता हूँ मैंने एक लगा रखा है। और आप लोग भी जब भी BTC में ट्रेड करें तो लिमिट ऑर्डर लगा के ट्रेड करें, क्योंकि जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्ज कम करता है। वो इसलिए करता है कि जो ब्रोकर होते हैं उन्हें, अगर आप डायरेक्ट मार्केट पे ले लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बिगनर है। डायरेक्ट जो है कोई जो अगर प्रोफेशनल ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर है, तो वह डायरेक्ट मार्केट पे कभी मार्केट पे ट्रेड नहीं करता है, वो लिमिट ऑर्डर लगा के रखता है। उसे पता होता है कि मार्केट कहाँ तक आएगा और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरा लिमिट ऑर्डर ये है, ठीक है। अब ये यहाँ पर अगर बाय हो जाता है तो मार्केट जाएगा कहाँ तक, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 1 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बट अगर मैं इसे 1 हावर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको जो है वो पता चलेगा, ठीक। अभी मैं उसे 5 मिनट से 1 हावर्स में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखो मेरा जो है ये है, यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर है। यहाँ पे मार्केट, चलो बाय द वे बाय हुआ, राइट। तो ये मार्केट जाएगा कहाँ पे, ये मार्केट जो है मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे गया और इसे ये नेक्स्ट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। मार्केट ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, राइट। अब मैं आपको बताऊँ मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा। 1,0752 रुपीज़ के अराउंड जाएगा, बोले तो 998,140 रुपीज़ के अराउंड में, 4 रुपीज़ के अराउंड में मार्केट है। यहाँ से जब वहाँ तक जाएगा तो काफ़ी 2-3 हज़ार का प्रॉफिट होगा। तो इतने में अगर मतलब $3 से भी बंदा 1 क्वांटिटी से भी करता है तो उसको $8-10 का प्रॉफिट बनना तय है। तो इसलिए जो है यार, अब मार्केट में ट्रेड करें, बड़े मोमेंटम को कैच करें। अगर आप बिगनर्स हैं, आपके पास पैसे कम हैं, तो आप हमेशा बड़े मोमेंटम को पकड़ें। और छोटे टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप मार्केट को होल्ड करें और पैसे को इकट्ठा करें, उसके बाद मार्केट में आएँ। देखो ये जो है मार्केट यहाँ से लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ से मार्केट गिरा, राइट। यहाँ से यहाँ तक आया और फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से मार्केट नीचे आया। अब यहाँ से अगर मेरा ये इसको टच करता है, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट रिवर्स करेगा तो इस सपोर्ट के पास जाएगा, इस सपोर्ट के पास मार्केट जाएगा। उसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स आ सकता है, लेकिन रिवर्स आने के बाद जब वो रिटर्न वापस जाएगा तो फिर तो अब बात ही क्या ही है। ये जो मेरा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, ये लिमिट ऑर्डर जो है दिखा रहा हूँ अभी आपको। ये 1 हावर के कैंडल में पता नहीं चलेगा कि लिमिट ऑर्डर कहाँ पे है। इसे करना पड़ेगा 1 डे। अगर 1 डे भी पता नहीं चलेगा तो आपको 7 डे पे करना पड़ेगा, राइट। मैं 1 डे पे कन्वर्ट करता हूँ। 1 डे पे देखो मार्केट अभी कहाँ पे है, ये देखो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया था 1 हावर के राउंड में, तो मार्केट सेम है, बट इंडिकेटर थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि मैंने 1 डे के कैंडल को देखा नहीं था, 1 हावर्स लगाया था। फिर भी मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा है ये भी राइट लगा हुआ है। 1 डे पे करेंगे तो और परफेक्ट लगा। ये देखो आया हुआ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट लास्ट यहाँ तक आया, लेकिन जब यहाँ से ग्रीन बनेगा तो ये इसे रोकेगा। ये एक दीवार का काम करेगा इसके लिए।
ये जो है, ये जो ग्रीन बना ना कैंडल बड़ी, ये ग्रीन कैंडल इसके लिए दीवार का काम करेगा, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल दीवार का काम करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। इसके ऊपर जाने के लिए उसे 2-3 बार अप डाउन मारना पड़ेगा, पब्लिक को इकट्ठा करना पड़ेगा, पैसे को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद इस दीवार को तोड़ेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, राइट, ठीक है। ये यहाँ तक है। अगर हम इसे करते हैं और चलो टाइम फ्रेम को बढ़ाते हैं, 1 डे का था ये टाइम फ्रेम, अब करते हैं इसे 7 डे, राइट। 7 डे कर दिया। अब देखना है ये मार्केट क्या है। अब देखो सिंपल सा आपको फंडामेंटल दिखा दे रहा है कि 7 डे पे मार्केट अभी भी हाई पे है। हमारा जो तीनों सुपर इंडिकेटर है वो ग्रीन में है, ठीक है। तो ये ग्रीन के लो को तोड़ा है, तो मार्केट लास्ट ये यहाँ तक आने वाला है। ये जो है मेरा सुपर ट्रेड है यहाँ तक, बट यहाँ तक आने के लिए इसे काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा अप डाउन करना पड़ेगा। यहाँ तक अगर आता है तो हमारे लिए तो, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो प्रो ट्रेडर हैं, उनके लिए काफ़ी खुशखबरी होता है। जब मार्केट गिरते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, ठीक। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो मार्केट गिरते हैं तो वो उदास होते हैं। यही फ़र्क होता है एक बिगनर ट्रेड में और प्रो ट्रेड में। प्रो ट्रेड जो होते हैं, जो मार्केट गिरता है तो वो अपनी पोजीशन बनाने के लिए तैयार बैठते हैं। तो उन्हें मार्केट पता है कि मार्केट यहाँ गिरा हुआ है, यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा। अब ये मार्केट आपका 7 डे पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। अगर हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं 1 मंथ पे, 1 मंथ पे अगर हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं तो 30 डे पे, ठीक है। देखो अब देखना यहाँ कुछ और ही दिखने को मिलेगा, ठीक। मात्र एक कैंडल बना 30 डे पे, वो भी छोटी सी कैंडल बनी है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है। तो आप कुछ समझ रहे हैं यहाँ पे? बताओ, यहाँ पे अपना दिमाग लगाएं और कमेंट में मुझे बताएं कि किस तरह से आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा इसे, कि ये जो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल कहाँ तक जाएगा। कोई भी नहीं बता सकता है, मैं बताता हूँ यहाँ पे ये रेड कैंडल कहाँ तक जाएगा। अगर बाय द वे ये रेड कैंडल नीचे तक आता है, ठीक, तो ये रेड कैंडल सिर्फ, मैं बताता हूँ, ये रेड कैंडल अगर आता है तो सिर्फ ये देखो, हमने गया सपोज गया हॉरिजॉन्टल रो, ये है जो हमें बताता है हमारा जो ये मार्केट जाएगा। तो राइट, ये जो रेड का है ना, ये हाई, ये ग्रीन का हाई है और ये रेड का हाई, ये यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मात्र मार्केट ये यहाँ तक आएगा और इसे मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स करेगा। जब यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ना, तो इस जो मैंने पहले ये ये जो वाइट लगा रखा है, अपना जो मार्क कर रखा है, इसे टच करेगा, फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगा। बाय द वे अगर इस एरिया को तोड़ता है मार्केट, मतलब इस दीवार को अगर तोड़ देता है, तो ये मार्केट कॉन्स्टेंटली गिरते यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, क्योंकि लास्ट ये कैंडल यहाँ तक आई थी, उसके बाद ये ग्रीन बनाया था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर रिवर्स जाएगा, काफ़ी अच्छा मार्केट गिरेगा। बट ये अपना जब भी ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही एक प्रो ट्रेडर बनने में आपकी मदद करता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आप मार्केट में जितने प्रॉफिट करेंगे सारा एक ही दिन में देकर चले जाएंगे। स्टॉप लॉस इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगाएं। अगर मान लें आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे 15 USD का मात्र स्टॉप लॉस लगाएं, छोटा स्टॉप लॉस लगाएं, $1 का भी नहीं बता रहा हूँ, मतलब आपको बोल रहा हूँ 70-80 रुपये का ही लॉस लगाएं स्टॉप लॉस मात्र, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बट प्रॉफिट जाए तो आप 10,000 20,000 का भी प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर इसे तोड़ता है, अगर ये जो हमारा हमने वाइट मार्क किया है, अगर इसे तोड़ता है मार्केट, तो मार्केट यहाँ से इतना डाउन आएगा कि अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करते हैं, आपने जो बाय कर रखा है, अगर इसे एग्जिट नहीं करते हैं, तो समझ लो कि 4,000 5,000 पॉइंट एक ही बार नीचे आएगा और आपका सारा कैपिटल जो है, आपके पोर्टफोलियो में जो पैसे हैं, सारे पैसे को ऐसी तैसी करके चला जाएगा, सारे पैसे को लॉस कर देगा, ठीक। तो इसलिए इसका हमेशा ध्यान दें, और जब भी आप ट्रेड करें अपना जो स्टॉप लॉस है उसे परफेक्ट तरीके से लगाएं। लगाने के बाद ही अपना ट्रेड को एजुकेट करें और अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों को फिक्स कर रखें। बाय करने से पहले ही अपना टारगेट और प्रॉफिट दोनों, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट दोनों को एजुकेट करके रखें, राइट। हमने बता रहा हूँ, मैंने एक ट्रेड लगाया है, ठीक है, वह 1 आवर्स मैंने अपना जो है लिमिट ऑर्डर में ट्रेड लगा रखा है, ठीक। और मुझे मालूम है अगर यहाँ से बाय होता है, अगर ये ट्रेड बाय होता है तो हमारा जो एग्जिट करने का जो प्लान है वो यहाँ से मार्केट जाएगा, ठीक। सॉरी, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे नहीं, आप कुछ इस तरह से देखें। ये जो है, सॉरी खुल जा, हाँ,
ये जो है खुल गया। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें नहीं है, इसमें आएगा, ठीक। अब ये बी सी, वो बी सी, चलो 5 में चलते हैं। देखो मार्केट ये यहाँ पे आया है, ये ग्रीन बन रहा है, तो ग्रीन से घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है आपको। क्योंकि देखो ये यहाँ पे मान लो आपने बनाया है, ठीक है, यहाँ ग्रीन बनाया है, बाय द वे कोई बात नहीं, मान लो ग्रीन ये यहाँ तक गया, ठीक, यहाँ तक जाएगा क्योंकि इसका हाई है। फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स मारेगा, रिवर्स मारेगा, फिर यहाँ से बाय द वे चलो मान लो ग्रीन बन के ऊपर जाता है, तब भी आपको एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट को आना ही है, सपोर्ट पे ये आएगा। और एक ही बार जो है मार्केट ये आया, इसे टच किया, ठीक है। इससे टच करने के बाद मार्केट जब निकलेगा यहाँ से, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से बाय किया और यहाँ से भी यहाँ पे आया, तो मार्केट पता है यहाँ से बाय करने के बाद सीधा मार्केट ये हमारा जो ये सपोर्ट रजिस्टर है, मार्केट यहाँ तक जाएगा। यही होता है एक प्रो ट्रेडर का पहचान, क्योंकि वो अपना डिसाइड पहले करता है कि हमें अगर यूपी से मुझे बैठना है दिल्ली जाने के लिए, तो दिल्ली भी उतरेगा, ये ना कि लखनऊ उतर गया, कभी इलाहाबाद उतर गया, कभी ऐसा नहीं, उसका टाइम फ्रेम पक्का होना चाहिए। आपकी टिकट पे जो है एड्रेस दिया, आपको वहीं पे उतरना है। इसलिए ट्रेड बाय करने से पहले आपको एग्जिट करने का प्लान पहले बनाना पड़ेगा, तभी आप एक प्रो ट्रेड में एंट्री आपको गिना जाएगा। क्योंकि हर जो ब्रोकर होता है जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं, वह जानते हैं कि जो प्रो ट्रेडर होता है वो किस तरह ट्रेड करता है, क्योंकि उनके पास लाखों एंट्री होती हैं, लाखों बंदे जो है बाय सेल करते हैं। तो जो उसमें से अच्छे बाइंग होते हैं, जो अच्छे सेल करते हैं, जो प्रॉफिट करते हैं, उनको एक अलग लिस्ट में रखा जाता है। बाकी जो बिगनर होते हैं उनको अलग लिस्ट में रखा जाता है। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, कौन सा बंदा कैसे ट्रेड कर रहा है, कौन सा बंदा कैसे ट्रेड कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके ब्रोकर के पास होता है। जिस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट खुला हुआ है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है। तो आप ऐसा मत सोचो कि मेरा इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं जा रहा है, सारा रिकॉर्ड होता है वहाँ पे। तो इसलिए आप हमेशा जो ट्रेड करें तो अच्छे से करें, क्योंकि देखो हमारा जो है टारगेट और प्रॉफिट पहले से आपको कंफर्म करना पड़ेगा, तभी आप प्रो ट्रेडर हो पाएंगे। या नहीं कि चलो यार ग्रीन बन रहा है, ग्रीन बाय कर लिया, रेड बन रहा है बाय कर लिया, रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये आपको कभी प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा, ठीक है। अभी माने चलो बहुत सारे माने बिगनर होते हैं जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको बाय सेल करते हैं, बाय सेल करते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको कभी नहीं करना है, ठीक। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करना है, क्योंकि मेरा लगा है ना, अभी देखना इसको खुलने दो, मैं आपको बताता हूँ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्यों ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वह है कभी भी आपको प्रोफेशनल तरीके से बताता नहीं है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा और किस तरह से। ये देखो कहाँ गया, जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था वह कहाँ गया, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। देखो मार्केट कितना दूर से कितना नीचे आया, बोलो अरे यार यहाँ से यहाँ तक आ गया मार्केट, नहीं, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसमें से लंबा दिखाता है। लेकिन ये देखो ये मेरा रहा इंडिकेटर, और मेरा एग्जिट कहाँ पे करना है, वो मेरा एग्जिट यहाँ पे है। तो सोचो कितना कितना मतलब फ़र्क है यहाँ से। अगर इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको बोलेगा यार कभी मार्केट यहाँ तक जाएगा ही नहीं, घबरा जाएंगे, बोलेंगे यार मार्केट कभी जाएगा ही नहीं यहाँ तक। मार्केट जाएगा भाई, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तब आपको पता चलेगा मार्केट यहाँ पे किस तरह से जाएगा, ठीक। ये देखो अब मार्केट ये ग्रीन गया यहाँ से, ये जो रेड है ना यहाँ पे टच करेगा, यहाँ से मार्केट फिर नीचे आएगा, ठीक, घबराना नहीं है। फिर ये मार्केट ग्रीन बनाएगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से अगर जब ग्रीन बनाएगा ना सीधा मार्केट यहाँ पे आएगा। एक ही कैंडल बनाएगी आपकी सबकी ऐसी तैसी कर देगी, रेड कैंडल बनेगी और एक ही कैंडल इतनी नीचे आएगी आप सोच नहीं सकते हो। एक ही कैंडल आएगी, इसे टच करेगी और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी ऊपर की साइड में। और जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा ना, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा यहाँ से, तो मार्केट पहले ऐसे जाएगा, ठीक, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, नीचे आया ये यहाँ पे राइट, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, उसके बाद मार्केट फिर ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ तक जाएगा ऊपर, एक ही कैंडल बनाएगा, अपना टारगेट फिक्स कर देगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, आप ट्रेड करो, मार्केट को सीखो, मार्केट को टाइम दो, अपना जो भी अपना प्रॉफिट लॉस को अपना बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।